आप चाहे किसी भी गाड़ी पे टेस्ट देना चाहते हैं, मेहरान, कोरे, आल्टो, न्यू शेप, पुरानी शेप, वैगनर, कल्टस, सेंट्रो, किसी भी गाड़ी पे आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप मिस नहीं करें। आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी गाड़ी पे टेस्ट पास कर लेंगे, चाहे उसका टर्न कम है, ज़्यादा है, दरमियाना है। आज की वीडियो में हम इसका मुकम्मल निचोड़ निकालने लगे हैं कि आखिर क्यों हमारे भाई फेल हो रहे हैं। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, क्विक ड्राइविंग स्कूल फैसलाबाद से। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। कमेंट्स में बताया करें आप लोग का कब टेस्ट है, पास हुआ है या नहीं हुआ। हम बड़ा खुश होते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमारे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि हमारा आपकी वीडियो देख के टेस्ट पास हुआ है, तो मैं दिली तौर पे आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग की अपनी मेहनत है, आप लोग की अपनी काबिलियत है, हमारा कोई कमाल नहीं है। उसके अलावा हमारे दो भाइयों ने ये भी कहा कि आपकी वीडियो देख के हमारा टेस्ट फेल हुआ है। हम अपनी खामियां भी कबूल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक स्टूडेंट है, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसको नहीं पता लगता मुझे गलती क्या हुई। अगर उसको अपनी गलती का पता हो तो उससे कौन टकराएगी नहीं। टेस्ट फेल हो जाएगा लेकिन कौन को टक्कर नहीं लगेगी। कौन को टक्कर ही तब लगती है जब उसको पता ही नहीं होता, उसको शीशों का आइडिया ही नहीं होता कि मेरी गाड़ी में टक्कर हो रही है। वो बाहर वाले लोग उसको बताते हैं कि आपकी गाड़ी कौन को लग गई है, उसको खुद नहीं पता होता। तो इस वजह से आप ब्लेम मुझ पर ही डाल देते हैं कि जी आपकी वीडियो देख के जो है ना वो टेस्ट फेल हुआ। मैं या तो देख रहा हूँ सामने खड़ा, तो मुझे आइडिया हो जाए कि आप उस पर वीडियो वाली बातें अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो मिस नहीं करनी है आप लोगों ने। ये एल शेप ट्रैक हमने लगा दिया है, प्रॉपर फीते से नाप के 10 फुट चौड़ा है और 12 फुट मोड़ से है। इसको एक दफ़ा ट्रैक को आप देख लें। ये प्रॉपर 10 फुट है। ये जो कोन है ये कंफ्यूज करती है। वहाँ से जब आप बैठ के अपना शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो आपको लगता है कि शायद ये आखिर वाली कोन है, कोने वाली, जिसको मास्टर कोन भी कहते हैं। आपको लगता है कि ये कोने वाली कोन है, क्योंकि जब कोन के पीछे कोन के पीछे कोन पड़ी होती है ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि ये आखिरी है या वो आखिरी है। तो आखिरी कोन वो है लेकिन ये लगती है, तो ये कंफ्यूज कर देती है बंदे को। ठीक है, उसके बाद दूसरी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ। वो वाली कोन और इसका जो फासला है ना, ये बड़ी बात करने लगूँ, ये 12 फीट है। ये 12 फीट है। ठीक है, अब बात पॉइंट समझिएगा ज़रा। जब आपकी गाड़ी वहाँ से सीधी आती है ना, आपकी गाड़ी हद यहाँ से इधर को मुड़ जाती है। आपकी गाड़ी इस कोन की तरफ नहीं आती। आप कोई भी गाड़ी लें, छोटी बड़ी दरमियानी, कोई भी, इस कोन की तरफ आपकी गाड़ी आती ही नहीं है। अगर आप इस कोन की तरफ आते हैं ना तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इन्हीं में लगेगी। इस वजह से आपने उधर से उधर ही मुड़ जाना होता है। इसी तरह वापसी पे जब आपकी गाड़ी यहाँ से मुड़ती है तो आपकी गाड़ी इन कोन को लग सकती है और इधर से ही मुड़ जाती है, उस कोन की तरफ नहीं जाती। लिहाजा इस कोन को 12 की बजाय आप 11 पे रख लें, 11 की बजाय आप 10 पे भी रख लेना, इसका कंसेप्ट ही नहीं है। इस कोन का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस कोन का, इसको आप 10 पे रख लें, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। लेकिन गाड़ी यहाँ पे आती ही नहीं है। गाड़ी उधर से आती है, उधर से मुड़ जाती है, इधर नहीं आती गाड़ी। जो इधर लाएगा वो इनमें लगेगा। ये तो आपको वैसे ही ट्रैप करने के लिए है। इसको आप 15 में भी रख देंगे ना, यहाँ पे भी रख देंगे, तो इसका कोई मकसद नहीं है। आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। असल काम जो है ये 10 पे है, ये 10 पे है, वो 10 पे है। अब जो LTV का ट्रैक होता है ना, वो 10 बाय 15 का होता है। अब आप पूछेंगे कि असद भाई आपने कहा कि ये जो कोन है इसको 15 पे भी रख दें, इसका कोई मकसद नहीं है। भाई इसको वो यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा इसको और कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी आधा फीट। वो जो है ना कोने वाली कोन, LTV के केस में वो अंदर को जाएगी। LTV के केस में आपको गुलाई मिलेगी, आपको कोने पे कोन नहीं मिलेगी। फिर ही 15 बनेगा। 10 यहाँ से रहेगा, वहाँ से 2 फीट अंदर जाएगी वो कोन। ये वाली कोन अंदर चली जाएगी, थोड़ी सी ये अंदर जाएगी कोन। उसके बाद ये वाली कोन यहाँ पे आ जाएगी। 2 फीट यहाँ से खुला मिल जाएगा, आप 2 फीट, 1 फीट वहाँ से चला जाएगा। इस तरीके से आपके 15 फीट पूरे होते हैं। 1 फीट ये बाहर जाएगी, 2 फीट वो अंदर जाएगी। ये LTV के केस में है। बाकी गाड़ी के केस में 10 बाय 12 है। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि मनावा में 9 फीट का ट्रैक लगा हुआ है। भाइयों
ट्रैक अगर 9 फीट का होगा ना या 8 फीट का होगा, पहली बात ये कि 8 फीट के ट्रैक में से गाड़ी नहीं निकल सकती, क्योंकि जब 8 फीट का आप ट्रैक करेंगे ना तो इसको आपको गुलाई पे करना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे ही कोने पे रखेंगे ना तो गाड़ी नहीं निकल सकती, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई जो है वो 4.5 से 4.5 होती है, 4.5 फीट। लंबाई जो होती है ना उसकी तकरीबन 11 फीट के करीब लंबाई होती है छोटी गाड़ी की, 10.5 से 11.5। छोटी गाड़ी मेहरान की लंबाई मैं आपको बता रहा हूँ ये कि 11.5, 10.5, 11 मेहरान की लंबाई है। तो आप उसको 8 फीट पे करके कोने पे कोन निकाल के उसमें से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ 9 फीट में पॉसिबल है, लेकिन तरीकाकार उसमें भी सेम रहेगा। जो हम 10 फीट पे तरीकाकार करते हैं ना वो ही 9 फीट पे करना है, उसमें इंची बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब कुछ भाइयों ने कहा कि हमारी गाड़ी का टर्न जो है वो 1.5 है, सबसे जो ज़्यादा टर्न है ना 4.2 मीटर वो आल्टो का है, यानी कि 4.2 मीटर का जो दायरा होगा ना उसमें वो पूरा स्टीयरिंग घुमा के घूमती रहेगी, 4.2 मीटर का। उसके बाद आ जाता है मेहरान का, उसका तकरीबन 4.4 आ जाता है, 4.4 से 4.5 तक आ जाता है, वो उससे थोड़ी बेहतर है मेहरान। उसके बाद आ जाता है वैगनार, उसका 4.6 आता है, फिर 4.7 कल्टस का आता है मीटर। सबसे जो बड़ा टर्निंग रेडियस आता है ना वो उसका कोरे का आता है, उसका 5 मीटर टर्निंग रेडियस होता है। 5 मीटर यानी कि आल्टो से 1 फीट का उसका फ़र्क पड़ जाता है। चाहे आपने यहाँ से सीधा आना है, चाहे आपने यहाँ से वापस आना है, आप कोरे अगर चला रहे हैं गाड़ी तो 1 फीट पहले मोड़ेंगे। और यहाँ पे मैं मज़ीद बात को एक्सप्लेन करता चलूँ, हमारे बहुत सारे लोग कोरे गाड़ी पे फेल हो चुके हैं, इधर फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, पूरे पाकिस्तान में जो लोग कोरे गाड़ी पे टेस्ट दे रहे हैं ना उनका पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोरे गाड़ी का टर्निंग रेडियस बड़ी गाड़ियों के बराबर होता है, ठीक है। उसको बहुत पहले मोड़ना पड़ता है, वो सेकंड लास्ट कौन से आप मोड़ेंगे, यानी कि आपको 4-5 फीट पहले मोड़नी पड़ती है। ये जो आप लास्ट वाली कौन के पास ला के घुमाते हैं ना वो सिर्फ आल्टो वाले पास होते हैं, उसके अलावा कोई बंदा पास नहीं होता। आज की वीडियो में हम देखते हैं अपनी गाड़ी को 1.5 चक्कर पे, 1.25 पे, सारे इसको करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस गाड़ी का टर्निंग रेडियस कितना है। दूसरी बात, हमारे 2 भाइयों ने जिन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ी का, एक ने कहा कि मेरा टर्निंग रेडियस कम है, तो मेहरान की जो मुखियाँ हैं ना इनका रोला पड़ता रहता है। मुखियों से मुराद ये है कि जो बॉडी के साथ, व्हील के साथ इसको जोड़ने वाला हिस्सा है ना, जिसकी वजह से इसकी टर्न की जो कटाई है वो बनती है, वो होता है, जिसकी वजह से अक्सर आप 2 मेहरान बराबर में खड़ी करते हैं, दोनों की कटाई का फ़र्क होगा। एक मेहरान 2 चक्कर ले रही है पूरे स्टीयरिंग के, एक 1.5 ले रही है, एक 1.25 ले रही है, एक 1.5 से भी कम ले रही है, तो 2 बराबर की 4 भी मेहरानें खड़ी होंगी, चारों का आपस में फ़र्क होगा, ठीक है ना। जब शोरूम से आप दोनों मेहरानें लाएंगे दोनों का सेम होगा, लेकिन बाद में आफ्टर मार्केट कोई बंदा टायर बड़े डाल लेता है, कोई चौड़े डाल लेता है, कोई मुखियों का काम कराता है, कोई अलाइनमेंट का काम नहीं कराता, कोई बैलेंसिंग का सही नहीं कराता, तो वो उस वजह से फ़र्क आ जाता है। लिहाजा हर गाड़ी का फ़र्क है। इसी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो में एक तुक्का नहीं बताता। आप मुझसे बार बार एक ही बात पूछते हैं कि जी असद भाई कौन सी कौन के पास ला के मोड़ दें, तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे रहा होता कि जी कौन सी कौन ला के नहीं मोड़ना। मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ, आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपने इस कोन से 2 फीट फासला रखना। 2 फीट कितना होता है? कम से कम जो है ना वो 2.5 गिट्ठे बनती है। 2 फीट, 1, 2 और 2.5, कम से कम 2.5 ये फासला। ये मेरा पाँव देख रहे हैं, आप इधर से दिखाएं, इधर से दिखाएं, ये देखिए ये मेरा फासला है। ये 2 फीट आपने फासला रखना है, हर सूरत ये 2 फीट फासला रखना ही रखना है। सेकंड लास्ट कौन से, मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ। आपके पास मेहरान है, कोरे है, आल्टो है, कोई भी गाड़ी है, आप सेकंड लास्ट से 2 फीट फासला रखें और आखिर वाली कौन के पास से गुजरें। दूसरी एहतियात होगी। पहली एहतियात, इससे 2 फीट फासला रखें सेकंड लास्ट से। दूसरी एहतियात, इसके पास से गुजरना है। तीसरी और सबसे काम की बात, इस तक पहुंचने से पहले आपका स्टीयरिंग सारा जितना भी आपकी गाड़ी का मुड़ता है, थोड़ा है, हाफ है, 1.5 है, 1.25 है, 2, जितना भी मुड़ता है वो सारा घूमना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रोक के आप एक दफ़ा टर्न दे लें। आपके पास कोई भी गाड़ी मौजूद है, आल्टो, कोरे, कोई भी है,
इसके पास रोक के 2 फीट का फासला रखें, एक पूरा टर्न दे लें, उसके बाद थोड़ा सा पीछे ला के तो दूसरा टर्न भी देना शुरू कर दें। इससे पहले आपने पूरा टर्न घुमाना है। जो लोग इसके पास टायर आगे घुमा रहे होंगे वो पास नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया है। अब गाड़ी में बैठ के गाड़ी का स्टीयरिंग देखते हैं। आप अपनी गाड़ी का देख लें आपका स्टीयरिंग कितना घूमता है। आइए जी गाड़ी में। ये देखिए इस टाइम जी ये स्टीयरिंग इस टाइम सीधा है हमारा, सीधा है। बाहर से टायर देखे सीधे सीधे हैं टायर जी, ठीक है जी। स्टीयरिंग भी सीधा है, बाहर से टायर भी सीधे हैं, इसकी अलाइनमेंट हमारी सीधी है। अब हमने सीधा जाके वहाँ से वो देखें सामने उधर को सीधा जाके तो राइट पे मुड़ना है। अब इसका देखते हैं चक्कर कितने हैं। ये देखिए सुजुकी लिखा हुआ है, ये एक दफ़ा घुमा दी है। ठीक है, अब आल्टो जो गाड़ी है ना वो पूरा एक दफ़ा पूरा राउंड दोबारा ले लेती है, पूरा राउंड लेगी आल्टो। मेहरान जो है वो 1.5 ले लेगी। ठीक है, पूरा राउंड लेगी। अब ये एक दफ़ा घुमाया, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये टायर सीधे हैं आपके, ये आपका घूम रहा है, ये एक दफ़ा घूम गया। ठीक है, अब ये दूसरी दफ़ा घूमने लगा है। ये देखिए ये आपका तकरीबन ये आपका 1.5 बनता है, 1.5 आपका यहाँ पे बनता है भाई। ठीक है, 1.5 हो गया। दोबारा समझ लें बात को, इसको आप 4 में डिवाइड करें। ये टायर सीधे 1 2 3 4, मैंने 4 दफ़ा घुमाया है तो मेरा एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, टायर सीधे हो गए हैं। ठीक है, अब अगली दफ़ा आते हैं। 5 6 6 7, मेरी गाड़ी के 7 बने हैं। अब आपकी गाड़ी के कितने बनते हैं वो आप देख लें। ये मेरे 7 बने हैं, आल्टो के 8 बनते हैं, इसके मेरी गाड़ी के 7 बनते हैं। दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इसके 2 चक्कर सीधे कर लेने, 1 2, ये लीजिए। अब इसके हम दोबारा से गिनते हैं 7 चक्कर। ये देखें, ये देखें, ये 1 सामने से दिखाएं ज़रा इस तरह से। ये देखें, ये टायर सीधे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 दफ़ा घुमाया तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, यानी कि 25 25 25 25 100% कंप्लीट हो गया। ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1 फिर 2 और ये 3, 4 और 3 7। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 3 4 5 6 7, हमारी गाड़ी के 7 चक्कर हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं जी कोरे गाड़ी की तरफ। कोरे गाड़ी के कितने चक्कर हैं ये देखें जी, 1 2 3 4 तो सारी गाड़ियों के हैं ना, उससे आगे भी बात करते हैं। ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 4 5 हो गया। अब ये 6 पे आपका 1.5 बनता है। ठीक है, 6 पे आपका 1.5 बनता है, क्योंकि 8 चक्कर टोटल है ना, तो 4 और आधा 6 बना। तो आपको हम 6 पे भी करके दिखा देते हैं, 7 पे भी करके दिखा देते हैं, उसके अलावा 5 पे भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, लीजिए जी, अब गाड़ी को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, मेहरबानी है इसको देख लेना। एक ही वीडियो में आप लोग पास हो जाओगे। जाते हुए आपको पता है कि इस तरफ रखनी है और स्लो एंटर होना है। आपने ट्रैक में स्लो एंट्री करनी है। स्लो एंट्री क्यों करनी है, इधर से आए ज़रा, ताकि उस शीशे में देखें, उधर उस शीशे में, इधर से
उस शीशे में आपको पहली कोन नज़र आनी चाहिए, अभी नहीं आ रही, स्लो स्लो आपने जाना है। ये देखें, उस शीशे में देखते रहे, स्लो एंट्री करनी है। वो देखें, वो कोन मुझे नज़र आ गई है। अब मुझे आइडिया हो गया है कि कौन से मेरा तकरीबन देखें कितना फासला है, दोबारा देखें, वो देखें कौन से मेरा दो से ज़्यादा फीट फासला रखना है। जब मैं एंटर हुआ ट्रैक में मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोनों के साथ लग जाएगी, लेकिन अब जब मैंने ये शीशे में देख रहा हूँ तो फासला इतना ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मुझे उधर गाड़ी और कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपने ट्रैक में एंट्री स्लो करनी है। आप लोग बस सीधा सीधा चले जाते हैं तेज़ से, इसी वजह से आप पास नहीं होते। स्लो एंट्री करनी है। अब मैं गाड़ी को उधर कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए। अब आ जाते हैं जी भाई, जिन गाड़ियों का टर्न ज़्यादा है, जैसे कि आल्टो हो गई, मेहरान हो गई, जिनके टर्न 7 हैं या 8 हैं, जो 8 टर्न वाले हैं ना, जिनकी गाड़ियों के टर्न 8 हैं, उनका सुन लें। जैसे हमारी गाड़ी के 7 टर्न हैं, आल्टो के 8 टर्न हैं, 8 यानी कि 2 पूरे राउंड। हमारी गाड़ी, हम इसको स्टीयरिंग को बराबर लाते हैं। ये देखें, स्टीयरिंग को इसके बराबर लाए हैं, यहाँ पे पूरा घुमा लिया। उधर से दिखाई लगी तो नहीं, उधर से लगी तो नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये अब हमने स्टीयरिंग पे बराबर ला के मोड़ा है तो ये मुड़ गई है। ठीक है, अब ये इसके हमने 7 चक्कर दिए हैं। अब आपके पास अगर आल्टो गाड़ी है ना, या आपकी गाड़ी के 7 टर्न है, फिर तो आप स्टीयरिंग के बराबर भी ला के मोड़ेंगे ना, ईजीली आपकी मुड़ेगी। अब आ जाते हैं, अगर आपकी गाड़ी के चक्कर कम है, जैसे कोरे वगैरह है, जिन लोगों का टर्न कम है, वो जी इसके बराबर ले आए, ये अपना टायर ले आए। टायर आ गया बराबर जी, ये लीजिए, ये टायर बराबर आ गया। जिन लोगों का टर्न कम है उनके लिए बात कर रहे हैं, टायर बराबर आ गया। ये देखिए, 1 2 3 4, ये 4 चक्कर हो गए, 5, ये 6, ये 6 चक्करों वालों के लिए। ये 6 चक्करों वालों के लिए। उधर लग रही है, बताएं जी, लग रही नहीं, मेरा ख्याल है लग रही है। उनका टर्न लगाना है, उनके लिए बता रहे हैं। आज दोबारा बात को